वल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलां सय्यद इंस व जां जान ईमां अस्ल ईमां रूह ईमां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसपनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लुधियाना पंजाब जहाँ कारोबारी शहर है, वहीं अब धीरे धीरे एक मजहबी शहर भी होता चला जा रहा है। यहाँ छोटी बड़ी मजलिसें साल भर होती रहती हैं। इज्तिमाआत में और जुमा के दिन मस्जिदों में, ईदैन के दिन ईदगाहों में मुसलमानों का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है कि पंजाब की सरजमीन भी मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से धीरे धीरे भरती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इस सरजमीन को आबाद करने और यहाँ से फैज़याब होने और यहाँ के कोने कोने में इस्लाम और सुन्नियत का डंका बजाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए बेशुमार उलमा कराम यहाँ की संगलाख और खुश्क ज़मीन को मेहनतों से उन्होंने सींचा है, आबाद किया है। बेशक बेशक। जो काम पहले उत्तर प्रदेश के शहर बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत से होता था, वह काम अब लुधियाना, अमृतसर, पंजाब में हो रहा है। ठीक है, ठीक है। असल बैठने के बाद इधर के लोग नहीं देख पाते हैं। हाँ ठीक है, सुनिए थोड़ी 4 घंटा तो बोलना नहीं है, चूँकि अभी 3 बजने वाले हैं। अब 1 घंटा बोलने के लिए खड़ा होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सब लोग गौर से सुने, जो आए चले गए। अभी भी उत्तर प्रदेश के 25 जलसे को मिला देंगे तो आज का ये जलसा बन जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इलाके में जलसे होते रहते हैं, लेकिन वहाँ का 25 जलसा और लुधियाना का आज का 1 जलसा बराबर है। अभी भी रात के 3 बजे भी, और इससे पहले कितने लोग यहाँ थे और सब चले गए। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस शहर में आके यहाँ दीवानों का सैलाब देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि लोग दुनिया भी कमाते हैं और इस शहर में अब दीन भी कमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और खूब दीनी मजहबी जलसों से, उलमा से राबते में रहने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सा वक्त हमारे पास है, वैसे हम 3-4 घंटे बोलने के आदी हैं, लेकिन लंबी तकरीरें आप यूट्यूब वगैरह से सुन सकते हैं। आज बस सिर्फ 1 घंटे का टाइम मेरे पास है। जो लोग वहाँ खड़े हैं, आखिर क्यों खड़े हैं? सर्दी की रात है, अपने पाँव को तकलीफ न दें, बैठ जाएं। महफिल आपके लिए सजी है और जगह इधर खाली हैं, आप बैठ जाएं। अभी शहबाज भाई ने बड़ी ज़बरदस्त नात और मनक़बत के अशार आपको सुनाकर मस्त किया।
और हमसे पेशरो खतीब ने भी खिताबत की होगी, उबैदुल्लाह भाई की ज़बरदस्त निज़ामत, यानी हर एतबार से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस एक तारीखी कॉन्फ्रेंस बन गई। है माशाल्लाह और बेशक। आप लोगों ने भी यहाँ बैठने का और अपनी मौजूदगी से इस जलसा को आबाद करने का भी हक आपने अदा कर दिया। वरना सिनेमा हॉल में लोग 3 घंटे बैठते हैं तो 5 बार कुर्सी से उठते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मजलिसों में जो रहमत और नूर की बारिश आसमान से उतरती है, उसका असर ये होता है कि लोग 5-5 घंटे बैठ जाते हैं, थकन का एहसास तक नहीं होता। वाह वाह वाह। ये दीनी मजलिसों में बैठने का फैज़ है। इस तरह की मजलिसों को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं, और जो सुकून अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नहीं मिलता है, वह सुकून इस चटाई पर बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनने में मिलता है। हा वाह 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 वाह। अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो आज आप जहां बैठे हैं और सुबह जब यहां से निकलेंगे सलाम और दुआ के बाद, बहुत सारा गम का बोझ होगा जो सीने से हल्का हो गया होगा। आज सारी दुनिया हैरान और परेशान है, लोग खूब पैसे के पीछे, मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि सबों को मालूम है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं, इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, मगर चूंकि लोगों की अक्लें आखिर जमाने में छीन ली जाएंगी। जब अकल नहीं रहेगी तो सिर्फ नकल रहेगी कि उसने घर बनाया मैं भी बना लूं, उसने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी है मैं भी खरीद लूं, वो ब्रांडेड कपड़ा पहनता है ब्रांडेड कंपनी का मैं भी पहन लूं, वो अपने बेटे की शादी में 2 करोड़ खर्चा किया मैं भी करूं, वो भी 10 कमरों में 10 टेलीविजन लगाया है मैं भी लगाऊं, उन्होंने भी एसी लगाई है मैं भी लगाऊं। बस एक नशा है। उसके बाद होता क्या है कभी किसी ने गौर नहीं किया कि जिसके पास 500 कमरे का घर है, क्या उनको जिंदगी का मजा मिल गया? क्या वो चैन से रह रहा है? क्या वो सेहतमंद कामयाब जिंदगी गुजार रहा है? कभी दिमाग उठा के खोल कर उन लोगों की जिंदगी का मुताला किया कीजिए कि जिसके पास बेपनाह दौलत है, दौलतों का अंबार जिसके पास मौजूद है, लेकिन उनकी जिंदगी का आप मुताला करेंगे लगेगा यहाँ बेचैनियां हैं, यहाँ खुदकुशी है, यहाँ सुसाइड है, यहाँ जहर खोरानी के मामलात हैं, यहाँ उजड़ी हुई जिंदगी है। आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ दौलतों की मौजूदगी में भी यहाँ बेपनाह मुसीबतें। जी हिंदुस्तान में हमारे बच्चे फिल्म एक्टर की नकल करते हैं, लेकिन फिल्म एक्टर सबसे ज्यादा आजकल खुदकुशी कर रहे हैं। जिसकी नकल में हमारे बच्चे हाथ में धागा बांधते, गले में चैन पहनते, चारों तरफ से बाल मूंड के न जाने किस स्टाइल का बाल रखते हैं, ये सारी नकल उसी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की हो रही है। और आपको मालूम है कि जिसकी नकल हमारे बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा दुखी उसी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग। बिहार का एक जबरदस्त स्मार्ट एक्टर हीरो सुशांत सिंह राजपूत, लीन थीन स्मार्ट खूबसूरत, लेकिन जिंदगी की मुसीबतों से झुंझला के खुदकुशी करके मर गया। आंखें खोल के दुनिया में जिंदा रही, सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर खाना कमाना, पखाना करना, छोटा सा घर बना के मर जाना, ये कमाल नहीं है। दुनिया में जिंदा रहिए, देखिए कि अल्लाह की दुनिया कितनी वसी है, इस दुनिया में कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, ये दुनिया कैसे चल रही है। सिर्फ दिमाग छोटा सा रख करके इस्लाम के ताल्लुक से आप नर्वस मत हो जाइए। आज इस्लाम नहीं आया, इस्लाम के आए हुए 1400 साल हो गए। 1400 साल में इतनी दुश्मनी लोगों ने इस्लाम के साथ की, एक 10-10 हजार नहीं, 2-2 लाख मुसलमानों को लोगों ने ज़बह कर दिया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट कर उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के कुफारो मुशरिकीन ने शराब पिया और मुस्कुराया कि अब दोबारा कभी इस्लाम दुनिया में पिनपेगा नहीं, अब इसका आखिरी दिन आ गया। ये आज से 800 साल पहले की बात है, लेकिन इस्लाम और कुरान के एजाज को आप यूं महसूस करें कि जब जब दुश्मनी इस्लाम से बढ़ती जाती है
इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता है। हाँ हाँ हाँ, वाह बेशक माशाल्लाह। सबसे पहला दिन जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों ने कहा कि अब इस इस्लाम को मक्का से बाहर नहीं जाने देंगे, अब कलमा पढ़ने वालों को सूली पे लटका देंगे। तंग दिल मत हो जाइए। जो कुछ आज हो रहा है दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें, मंसूबे, जो कुछ जालिम कर रहे हैं, उसको देखने के बाद आप नर्वस मत हो जाइए। कायनात का मुताला कीजिए और देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़िए। हम लोग तो फिजिक्स पढ़ते हैं, हदीस कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, कुरान कहाँ पढ़ते हैं? वह कुरान जो हमें जिंदगी देता है, वह कुरान जो हमारी आंखों में बिनाई देता है, वह कुरान जो हमें जीने का सलीका देता है, वह कुरान जो हमारे हर दर्द की दवा देता है, वह कुरान जो कायनात की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातों का इल्म हमें देता है। इसके ताल्लुक से हम और आप तो बस सिर्फ आए, फैक्ट्री में काम किया, पैसा कमाए, घर गए, छोटा सा घर बनाया, जिंदगी की दिन तमाम हो गए, 60 साल 70 साल हो गए, 1 दर्जन बीमारी, मरे, कब्र में चले गए, सड़ गए, रिजल्ट कुछ निकला ही नहीं जिंदगी का। न जी भर के सजदा किया, न जी भर के कुरान पढ़ा, न जी भर के दरूद पढ़ा, न जी भर के नमाज पढ़ी। आखिर क्या किया? 60 साल कमाया, घर बना के मार गया, अब उस घर में बैठ के बच्चा सिनेमा देख रहा है, उस घर में हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, उस घर में हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, हमारी पोतियां, हमारे पोते उस घर को अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। हिसाब हमारे पास कि तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और जिस कमाई के माल से घर बनाया उसमें बच्चे ऐश कर रहे हैं। उससे बड़ा बदबख्त और बदनसीब कोई नहीं है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हदीस में आया है, मिन शर्रिन नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा शख्स मर्तबे के एतबार से वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, मगर मैं नमाज छोड़ के फैक्ट्री में काम करता हूं, क्यों? ताकि बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना। रोजा रखना बहुत बड़ी इबादत है, तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, मगर मैं क्यों छोड़ता हूं? ताकि कमा के बाल बच्चों को पाल पोस के छोटा सा घर बना दो। नमाज छोड़ दी बच्चों की खातिर, रोजा छोड़ दिया बच्चों की खातिर। हज करना फर्ज है, जितना डिले उसमें होगा फर्ज होने के बाद उतना ही बड़ा गुनाह नामे अमाल में लिखा जाएगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, इस फैक्ट्री के बाद, उस मकान के बाद, इस दुकान के बाद, करते रहेंगे, यहां तक के हज जैसा अजीम शान काम से महरूम रह गए। किसके लिए? बच्चों की खातिर। झूठ बोला बच्चों की खातिर, गलत काम किया बच्चों की खातिर। नमाज फज्र छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और हदीस में आया है कि फज्र की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। रकअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और माफिया से बेहतर है, दुनिया और दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर है। छोटी सी झोपड़ी के लिए सारी जिंदगी खत्म हो गई, एक छोटी सी आल्टो कार के लिए सारी जिंदगी खत्म हो गई। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, ए बाबू, ए बैठो बैठो, अभी तकदीर संवारने का वक्त आया तो भाग रहा है? सिर्फ खाली नात सुनता है, सिर्फ नात सुनता है। नात सुनने से क्या मिलेगा? थोड़ा मजा मिलेगा, मगर गुफ्तगू सुनेगा तो मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। वाह है जिंदाबाद। जलसा कुरान हदीस सुनने के लिए होता है, ना कि नात सुनने के लिए होता है। नात सुने तुम लोग सारी जिंदगी, एक हदीस में तुमको मालूम नहीं। यहूदी अपने बेटों को अरबी जबान सिखा करके मुसलमानों की मस्जिदों में भेजता था ताकि यह इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के दिमाग में बांट डाले। अल्लाह, कितनी बड़ी साजिशी कौम है यहूदी। मुसलमानों की सबसे बदतरीन दुश्मन है यहूदी। वो खुद अल्लाह की लानत उस कौम पे है, यहूदी पे। एक दिन में 45 नबियों को ज़बह कर देने वाली कौम है यहूदी। नबियों 140 अल्लाह के बड़े वलियों को कत्ल करने वाली कौम है यहूदी। बदतरीन कौम है वो यहूदी इस दुनिया में। अल्लाह ने चूंकि सबको आजादी दी है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। अगर बंदा नमाज छोड़े तो अल्लाह उसी वक्त उसको जमीन में धंसा दे।
लेकिन अल्लाह नहीं करता ऐसा, चूंकि ये दुनिया बदले की जगह नहीं है, ये दुनिया है काम की जगह। इस पॉइंट को गिरह बांध के रख लेना ताकि हौसला मिले तुमको। ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। इसलिए कोई शराब पीता है वो भी जिंदा है, कोई जिना करता है वो भी जिंदा है, कोई मस्जिद की जमीन पे कब्जा करके अपना घर बना लेता है वो भी जिंदा है, कोई कुरान शरीफ को आग में डाल देता है वो भी जिंदा है, कोई मस्जिद माँ के पाखाना कर देता है वो भी जिंदा है, कोई माँ बाप को जूता चप्पल मारता है वो भी जिंदा है। जबकि ये बड़े बड़े क्राइम है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो जो झूठ बोला उसको फौरन जमीन में धंसा दे, जो मस्जिद की तरफ बढ़ा उसको आसमान से पत्थर गिरा उसको मार दे। जैसे अल्लाह ने किया है, दिखलाया है कि जो अजाब आखिरत में होने वाला है उस अजाब की छोटी सी झलक अल्लाह ने दुनिया में दिखला दिया। खाने काबा पर हमला करने के लिए अब रहा चला यमन से, अब खाने काबा को ढा देंगे, मुसलमानों के मरकज को ढा देंगे। चूंकि उन्होंने काबा के मुकाबले में एक गिरजा बनाया था ताकि लोग खाने काबा ना जा करके मेरे गिरजा में आए। उन्होंने सोने चांदी से सजाया था, खूबसूरती देखकर लोग यहाँ आए। मक्के का एक शख्स उसके सोने चांदी के गिरजा में जाके पाखाना कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि हमने बहुत कीमती घर बनाया है और इन मुसलमान ने हमारी गिरजा की तौहीन कर दी है, अब मैं इसके काबा को ढा दूंगा। उन्होंने बदमस्त हाथियों को लेकर चला ताकि काबा को ढा दूं। काबा के करीब पहुंच गया, मुसलमान परेशान हो गए, पहाड़ों पे जाके लोग दुआ करने लगे अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों का लश्कर भेजा, अब पत्थरों की बारिश कर दी। अब रहा उसकी सारी फौज ध्वस्त हो गई। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। यानी क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके तमाम हाथियों को, तमाम लश्करों को छोटे छोटे पत्थर कंकर से तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करके बता दिया कि हम अपने घर की हिफाजत कर सकते हैं, हमने किया। लेकिन हमेशा ऐसा करेंगे तो तुम क्या करेगा? तू किस काल के लिए पैदा हुआ है? खाने पीने, बच्चा पैदा करने और मर जाने के तू पैदा हुआ है। कयामत के दिन तू किस मुंह से कहेगा कि इलाही मैंने तुझ पर ईमान लाया और मैंने तेरी रजा की खातिर तेरे दुश्मनों के सामने मैंने अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया। मैं घर से वतन से बेवतन होकर तेरे मजहब की मैंने मदद की। मैं तेरे मजहब पर ईमान लाया और इसी राह में मैं ज़बह कर दिया गया। मैंने मस्जिद, मदरसा, खानका की हिफाजत के लिए मैंने अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया। कुछ तो कयामत के दिन सरमाया होना चाहिए, वरना अल्लाह हमेशा परिंदे को भेजेगा, अपने घर की हिफाजत कर लेगा। फिर तो तुम्हारा गुरूर बढ़ जाएगा, तुम जहां हो वहीं रहोगे, शराब पीते रहोगे, जिना करते रहोगे, खूब रात भर गाना सुनते रहोगे, सोते रहोगे, आपस में एक दूसरे को ज़बह करते रहोगे, हसद, जलन, कीना, कपट के साथ एक गंदी जिंदगी गुजारते रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे काफिरों को तेरी गर्दन पे मुसल्लत करता है, ताकि जब जब ये कोड़ा मारे तू जगेगा, तू अपने मजहब की अहमियत समझेगा। और जिस दिन तू जाग गया उस दिन सारे कुफार धाराशायी होंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम की अजमत का डंका बजेगा। वाह 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 वाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुस्त और काहिल नहीं बनाना चाहता, अल्लाह हमें जगाना चाहता है। अल्लाह हमें जिंदा रह के इस दुनिया में कामयाब जिंदगी बसर करने का मौका देना चाहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इम्तिहान में डाल देता है। ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, मगर अपने बंदों से कहता है कि रोजी मैं देता हूं, तुम्हें घर से निकलना होगा, तुम्हें दुकान में बैठना होगा, तुम्हें हल चलाना होगा, तुम्हें फैक्ट्री कायम करनी होगी। रोजी देने वाला मैं हूं, सिर्फ तू एक कदम बढ़ा, बाकी अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरा इस्तकबाल करेंगी। तू अल्लाह की राह में निकल जा, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तकबाल करेंगी। निकल तो जा, घर से चला जा। जिस तरह रोजी रोटी के लिए घर छोड़ के लुधियाना आना, अब फैक्ट्री में 8 घंटे देना जरूरी है, अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर घर से लुधियाना आना होगा, फैक्ट्री में जाना होगा, 8 घंटे काम करना होगा, ज्यादा पैसे के लिए ओवर टाइम लगा के 12 घंटे काम करना होगा, तब चंद पैसे आएंगे। जब रोजी देने वाला अल्लाह है तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के लुधियाना आने की जरूरत क्या है? जब रोजी देने वाला अल्लाह है फिर जमीन पे जाके 8-8 घंटे हल चला के
वहां गेहूं का दाना डालने की जरूरत क्या है? नहीं, अक्लमंद है कि देने वाला अल्लाह तो है, मगर अल्लाह ने कहा है कि तुम जमीन पे फैलो। ठीक उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, गुनाह माफ करने वाला अल्लाह है। लेकिन जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है और तुम्हें दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर तुम्हें मस्जिद जानी होगी, तुम्हें इबादत करनी होगी। जिस तरह बगैर फैक्ट्री और दुकान और बिजनेस किए हुए रोजी मेरे पास चल के नहीं आती है, उसी तरह बगैर मस्जिद गए हुए जन्नत चल के पास नहीं आती है। बेशक। मगर लोगों की खोपड़ी खराब हो गई, लोगों का दिमाग खराब हो गया कि रोजी रोटी के लिए आदमी रात के 12-12 घंटे जाग जाता है, मगर जन्नत की फिक्र में एक रात नहीं जागता। रोजी रोटी अगर नहीं हुई तो बंदा खूब रोता है बाल बच्चों की खातिर, मगर कयामत के दिन एक नेकी बच्चे से बाप भीख मांगेगा मगर बच्चा नहीं देगा। तो जिस कयामत और जन्नत की बातें सबसे हकीकी और फैक्ट बातें हैं, उसका तबसरा ही नहीं करता बंदा, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता है बंदा। और कहते जब मुसीबत आती है तो बोलता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? अल्लाह है, कहाँ जा रहे हो? सारी जिंदगी इसी तरह से भागते रहोगे, ये जन्नत की महफिल से भागोगे सीधे जहन्नम पहुंच जाओगे। जो गौसे पाक का तबरुक नहीं खाएगा वह मुंह में पाखाने जैसा गुटखा खा के 24 घंटे थूकता रहेगा। जी। गुटखा को हैदराबाद के एक तहकीक के मुताबिक पाखाना सुखा के बनाया जाता है। हाँ, एक पंडित जी की तहकीक के मुताबिक। और इसी तरह गुटखा खा के जो फेंकता है उस सामने पाखाने की तरह बदबू आती है। तो जो शहद नहीं खाएगा, जो दूध नहीं खाएगा, शहद अल्लाह की नेमत है, हजार बीमारी से शिफा उसमें। दूध अल्लाह की नेमत है, एक दिन के बच्चे के लिए भी दूध मुफीद है और 100 बरस के बूढ़े के लिए भी दूध मुफीद है। जो दूध नहीं खाएगा उसको तो गुटखा खाना होगा। और जो शहद नहीं चाटेगा, हदीस में आया है कि जो हर महीने में 3 दिन शहद को चाटे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो इसके सर पे टोपी नहीं है, क्या करने के लिए तुम आए हो? कोई कवाली सुनने आए थे कि नाटुंगी देखने आए थे कि सर्कस में आए थे, क्या करने आए थे? हैं? आए हा हा किया और चले गए, क्या मिला? हा हा करने से क्या मिलेगा? हा 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 चला चला। लगता है कवाली सुनने के लिए आया था, लगता है गाना सुनने के लिए आया था, गायकार को देखने के लिए आया था। जलसा गाना सुनने के लिए नहीं होता है, जलसा कुरान सुनने के लिए होता है। वाह। हाहा करने नहीं होता है, यहाँ खामोश रहकर आंख से आंसू के कतरे बहाकर अपने गुनाहों को दाग मिटाने के लिए जलसा। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे आएंगे नाच सुन के चले जाएंगे, वो तो 90 साल का बुढ़ा हो जाएगा तो भी एक हदीस याद नहीं होगी उसको, कुरान पाक किस लिए नाजिल हुआ वो उसको मालूम नहीं होगा। हमारे जलसों का मजाक जो बिगड़ गया है आज, इसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे जाहिल। मैंने क्या कहा? यहूदी साजिशी कौम अपने बच्चों को अरबी सिखा के मौलाना बना के मस्जिदों में भेजता था यहूदी, ताकि मुसलमानों के दिल से जिहाद का जज्बा मिटा दे। उनको सिर्फ बोले कि हाथ उठा के दुआ करो, बस जिहाद का जज्बा खत्म कर दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब पता चला कि एक शख्स ने कहा कि हुजूर फला मस्जिद का इमाम बहुत जबरदस्त खिताब करता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा चलो चल के देखते हैं वो कैसी बातें करता है। उनके पास गए और उनकी तकरीर सुनी। पूरी तकरीर में इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। 2-4 तमाचा एक गले में हाथ में कोई मार दे तो दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दो, ये इस्लाम पैगाम देता है। अमन का, पीस का, सुकून का, गाली सुन लेने का, मार के खा लेने का, अपनी तरफ से मारने का नहीं। जबरदस्त खिताब उस बंदे ने किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज फिलिस्तीन की सारी औरतें इसी उम्मीद में 70 साल से वहां रह रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे उसके शहीद हो गए, मगर फिलिस्तीन छोड़ के जा नहीं रही। अगर पंजाब में अगर यहां दंगा हो तो सारी औरतें बोलेंगी पंजाब छोड़ के चलो, यहां सुकून नहीं, अब महाराष्ट्र चलो। महाराष्ट्र में अगर दंगा हो तो लोग कहेंगे छोड़ के बिहार चलो, वहां अमन है। बिहार में अगर कचरा पट्टी बिहार हो जाए, लोग कहेंगे अब बिहार छोड़ो बंगाल चलो। तो लोग अमन की जगह खोजते हैं, मगर फिलिस्तीन की माए धन्य है जो अमन की जगह नहीं बल्कि शहादत की जगह तलाश कर रही है। 70 साल से वहां बम गिर रहा, उनके बच्चे शहीद हो रहे,
लेकिन उनकी माएं कहती हैं कि नहीं, मैं फिलिस्तीन नबियों की जमीन नहीं छोड़ूंगी, रसूलों की जमीन नहीं छोड़ूंगी, किबले अव्वल की जमीन छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस जमीन पे मुझे रहना है, आज नहीं तो कल कोई बच्चा सलाहुद्दीन नाम का जन्म लेगा और जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़ेगा, किबले अव्वल को गैरों के तसल्लुत से आजाद करवाएगा। इसी आस में 70 साल से अपने बच्चों को शहीद करवा रही हैं। कोई ना कोई दिन जरूर आएगा, उम्मीद की सुबह तोलू होगी, किबले अव्वल गैरों की गिरफ्त से आजाद होगा। हमारे जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर है वो माएं जो बम खाने के बाद, बच्चों के शहीद होने के बाद भी इसी इंतजार में बैठी हैं कि किसी दिन रहमत खुदाबंदी का झोंका आएगा और कोई ना कोई सलाहुद्दीन वीर बन के आएगा जो गैरों के डेने तोड़कर किबले अव्वल को उसके चंगुल से आजाद करवाएगा। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। यही वजह है कि हम लोग खाने पीने पाखाना करने के लिए पैदा हुए हैं और फिलिस्तीन की औरतें अपने बच्चों को बहादुर बनने, शहीदों की मां बनने के लिए पैदा हो गई। उनसे कोई पूछे जिंदगी क्या है, उनसे कोई पूछे शहादत क्या है, उनसे कोई पूछे जन्नत क्या है, उनसे कोई पूछे कुरान पाक की आयतों में जो मुस्ता और बशारत सुनाई गई है उस पर उसका ईमान, उसका हौसला कैसा है, उनसे कोई पूछे। हम लोग खाने पीने वाले, इसलिए दिमाग में हमारा कचरा भरता है कि मेरा मुस्तकबिल कैसा है, आने वाला मेरा दिन कैसा है, पता नहीं इस्लाम लाने की क्या सजा हमको मिल रही है। नहीं, तुमसे बेहतर बात वो बोला जो यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ है। वो कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो मौलाना नहीं है, वो क्रिश्चियन है, दुनियावी तालीम याफ्ता है, बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का स्कॉलर है। कौन? डॉक्टर बर्नार्ड शॉ। वो क्या कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब मजहबी इस्लाम बनने वाला है। बेशक बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो यहूदी, वो क्रिश्चियन बोलता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब चलती है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि उनके मरे हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के सारे कॉलेजेस में उनकी किताब चलती है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। जो चार लुच्चा लफंगा गुटका खोर अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ तबसरा करता है, इन लुच्चों लफंगों की हैसियत, उसकी औकात क्या है? जिसके पेट में 2 kg पाखाना लिए फिरता हो और पाखाना करने की जगह ना मिले तो कपड़े ही में पाखाना हो जाए। ये चला है इस्लाम के खिलाफ तबसरा करने, ये चला है कुरान के खिलाफ बोलने के लिए। बात गिरह बांध के रख ले, अगर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है तो मेरी बदअमली की सजा। बेशक, वरना इस्लाम वो जबरदस्त दीन है कि 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, मक्का के लोगों ने बोला इसे मिटा दे। अल्लाह ने 40,000 लोगों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत अता कर दी। देखा 4 था, 40,000 हो गए। बतन में आग लग गई मुशरिकीन की। कहा कि अब इन मुसलमानों को मिटा के मैं दम लूंगा। दुश्मनी बढ़ा दी, हमले बढ़ा दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों का गुरूर तोड़ने के लिए 4 लाख लोगों को कलमा पढ़ने की तौफीक दी। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर ये कुफार और मुशरिकीन के सीने पे हल चलने लगा। ये मुस्तफा के गुलामों की तादाद धीरे धीरे बढ़ 4 लोग थे, 4 लाख हो गए। कहा कि बस जब तक इस्लाम के पैगंबर हैं तब तक तो ये सबको हौसला दिलाते हैं। जिस दिन ये पर्दा फरमा गए उस दिन मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहां तक कि सरकार पर्दा फरमाए, सिद्दीक अकबर हुजूर का जानशी हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ? इस्लाम इतना स्टेबल हुआ कि 2 साल में कलमा पढ़ने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। दुश्मनों ने कहा था कि इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद इस्लाम लाने वाले इस्लाम से फिर जाएगा, लेकिन सिद्दीक अकबर ने आका अलैहिस्सलाम की जानशीनी का वो हक अदा किया कि इस्लाम स्टेबल हुआ। इस्लाम के खिलाफ
साजिश रचने वालों के टेने तोड़ दिए, फितने इर्तदाद को उन्होंने दबाया, मानईने ज़कात के फितने को सिद्दीक़ अकबर ने दफन किया। और फिर उसके बाद उमर फारूक आजम का जब दौर आया, 10 साल का पीरियड, फिर क्या हुआ, उसके जमाने में ईरान जैसा मजूसी का मुल्क फतह हुआ और रूम जैसा मुल्क ईसाइयों का फतह हुआ, यानी आधी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा हो गया। सुभान ये बोला कि इस्लाम मिटा देंगे, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर बोला मिटा देंगे, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और अभी 100 साल पहले बोला था इस्लाम को हम दुनिया से खत्म कर देंगे, न अजान होगी न कुरान का जिक्र होगा। अल्लाह ने इन तमाम दुश्मनों को बता दिया कि इस्लाम मगलूब होने नहीं, इस्लाम गालिब होने आया है। इस्लाम पूरी दुनिया के हर घर में फैलने के लिए आया है। यह 100 करोड़ कलमा पढ़ने वालों को देखकर इनके सीने पे हल चलने लगा। आज की तारीख में 200 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़े मोहम्मद लगा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज 200 करोड़ की तादाद में दुनिया में है। ये इस बात की दलील है कि जब जब दुश्मनी बढ़ी है तब तब मुसलमान घटे नहीं, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। वाह, इतना तो गिरा बांध के रख ले कि तुम आज से 100 साल पहले इस दुनिया में नहीं थे। हम लोगों की उम्र 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, 100 साल से ऊपर के कौन लोग यहाँ मौजूद हैं? कौन है दुनिया में? जो हैं भी का दो चार लोग तो मुर्दा से बदतर हैं। वो 100 साल के अंदर ही हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। 10 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, बस इसके आगे नहीं। तो 100 साल पहले हम नहीं थे मगर इस्लाम था। आज के 100 साल के बाद हमारा बच्चा भी नहीं रहेगा मगर इस्लाम रहेगा। चूंकि हमारा बच्चा जो आज पैदा हुआ है 70, 80, 90 साल के अंदर ही वो भी मर जाएगा। तो जो पहले लोग थे वो नहीं रहे, आज जो हैं वो भी कल नहीं रहेंगे, मगर इस्लाम कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा और शान से रहेगा। और जब जब मुसलमानों का बच्चा शहीद होता है, एक शहीद होता है, अल्लाह 1 लाख काफिरों के दिल में इस्लाम की ताकत जो मुसलमानों का डर बना। इसलिए आज अगर फिलिस्तीन में अगर 15,000 बच्चे शहीद हुए हैं तो गम करने की कोई जरूरत नहीं है। मरना तो है ही दुनिया में, चाहे लेटरिन रूम में मरो या बारात जाते हुए मरो, चाहे फैक्ट्री में बैठ के मरो या हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरो या रास्ता चलते एक्सीडेंट करके मरो या पंजाब से जाती हुई ट्रेन में आग लगे उसमें जल के मरो, मरना तो है ही। तो जल के मरना, घर में मरना, बाथरूम में मरना, हॉस्पिटल में मरना और है, और अल्लाह के घर की हिफाजत की खातिर शहीद हो जाना और है। सबसे आला मौत है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो अल्लाह के नाम पे गर्दने कर जाए। सबसे आला किस्म की मौत वो है कि मेरी जिंदगी खुदा के नाम नजर हो जाए। इसलिए शहादत से मुसलमान घबराता नहीं, शहादत के लिए ही मुसलमान पैदा होता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुसलमान शहादत के लिए ही पैदा होता है। मुसलमान तवाइफ के कोठे पे नहीं मरता है, मुसलमान गुटखा खाते खाते नहीं मरता है, मुसलमान ताड़ी पीते पीते नहीं मरता है, मुसलमान सनीमा देखते देखते नहीं मरता है, मुसलमान सनीमा हाल में नहीं मरता है, मुसलमान मस्जिद में मरता है, जिक्र करते करते मरता है। बेशक बेशक। तो अब जो सारी जिंदगी गुटखा खाएगा वो जबान पे कलमा जारी कैसे होगा? जो सारी जिंदगी तवाइफ के कोठे पे जाएगा वो मस्जिद में कैसे मरेगा? जो सारी जिंदगी झूठ बोलेगा वो कुरान पढ़ते पढ़ते कैसे मरेगा? जो सारी जिंदगी गंदों, लुच्चों, लफंगों, बेनमाजियों, शराबियों, झूठों, हरामखोरों की सोहबत में रहेगा वो कैसे अल्लाह के वलियों के पांव में जाके अच्छी मौत मरेगा? जो गंदों की सोहबत में रहेगा गंदी मौत मरेगा। जो झूठ बोलेगा वो झूठ बोलते बोलते मरेगा। जो कोठे पे जाने का आदी होगा वह जिना करते करते मरेगा। जो शराब की भट्टी में जाने का आदी होगा वह शराब पीते पीते मरेगा।
जो चुगलखोरी गीबत करने का आदी होगा वह चुगलखोरी गीबत करते करते मरेगा, और जो कलमा पढ़ने, दुरूद पढ़ने, नमाज पढ़ने का आदी होगा वह कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा। और जब कलमा पढ़ते पढ़ते मरा तो दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। वाह, जिंदाबाद। इसलिए प्रैक्टिस कर दुनिया में कि ताकि अच्छी मौत मरो। मरना तो है, कोई जिंदा रहने के लिए पैदा ही नहीं है, सब लोग मरने के लिए पैदा हुए, ना कोई वली, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, वो सबको मरना है, सबको मौत का मजा चखना है। न मौलाना, न मौलवी, कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैं कुरान हदीस बोल रहा हूं, मैं इस्लाम सिखा रहा हूं तो मैं नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं है। मैं भी मरूंगा, हमारे शायर भी मरेंगे, हमारे इमाम साहब भी मरेंगे, और सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे, मगर शादी की पार्टी में नाचते नाचते मरना और है, अल्लाह का जिक्र करते करते जलसा में मरना और है, गाना गाते गाते मरना और है, नाच पढ़ते पढ़ते मरना और है, बेशक। शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में हालत सजदा में मरना और है, सिनेमा के लिए एक्टिंग करते करते मरना और है, और तकरीर खत्म करने के बाद कारी रज़ियुल्लाह जैसा कलमा पढ़ के मरने वाला और होता है। इसलिए सबों को आला मौत नसीब नहीं होती। आला मौत अगर चाहिए तो रोजाना कुरान पढ़, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़, अपनी जबान को झूठ से बचा, अपनी जबान को गुटकों से बचा, अपनी जबान को फजूल गोई से बचा, मौत की तैयारी कर। अगर ये बात अच्छी मौत मरने का नशा हुआ तो किसी परदेश में भी रहेगा, हॉस्पिटल में, वहां अगर नमाज पढ़ेगा, कोई माँ बाप भाई ना रहे तो अल्लाह का फरिश्ता तेरी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा। वाह, बेशक। मश्क कर, प्रैक्टिस कर। आप जो जिस हाल में जिएगा दुनिया में, अल्लाह ताला उसी हाल में उसको मौत देता है। हमारे बुजुर्ग हालत सजदा में मरते हैं। तुमने नहीं सुना हिंदुस्तान में एक ऐसा फकीर था जिसके जनाजे में 100 से ज्यादा ममालिक के लोग जमा हो गए, 1 करोड़ के करीब लोग जिसके जनाजे में आ गए। वो वही था जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता था, चाहे पढ़ने का जमाना हो या फिर तकरीर और तदरीस का जमाना हो, अमेरिका हो या बिहार का देहात हो, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता था। अल्लाह ने वो दिन दिया कि 75 साल की उम्र में जुमा की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज का इंतजार था। और हदीस में आया है जो नमाज के इंतजार में रहता है वो नमाज की हालत में रहता है, नमाज के अंदर रहता है। असर पढ़ के मगरिब का इंतजार है, उधर अज़ान मगरिब हुई, इधर चेहरे पे नूर चमका और रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई। वह कौन था जो हालत नमाज में अब्दालों की मौत मरा? वो था अपने वक्त का ताजु शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी, जो सारी जिंदगी रब का कलमा पढ़ा, कुरान सुनाया, तो अल्लाह ने ऐसी मौत अता कर दी जो मौत अब्दालों, कुतुबुल इरशाद, अल्लाह के वलियों, सिद्दीकों को जो मौत नसीब होती वह मौत अल्लाह ने ताजु शरिया को अता फरमा दी। वाह, बेशक, बेशक। किसको मिलती है ऐसी मौत? इसलिए हलाल रोजी की तलाश में फैक्ट्री में बैठना बुरा नहीं, हलाल रोजी की तलाश में चाय का गिलास धोना बुरा नहीं, हलाल रोजी की तलाश में चप्पल जूता सी करके 500 रुपए कमाना बुरा नहीं है। हराम का 1 करोड़ रुपया उससे बेहतर है जूता सीकर 100 रुपए कमाने वाला, कि हराम के रुपए पे लानत है, पसीना बहा के हलाल रुपए में अल्लाह की रहमत शामिल है। इसीलिए जितने भी हराम खोर है उनके चेहरे उड़े रहते हैं, उनके बाल बच्चों का सीना बिगड़ा रहता है, उनकी निगाहों में दीनदारी नहीं, उनकी निगाहों में किसी लड़की का तलवा चाटने का नशा छाया रहता है। इसीलिए जिस तरह कुत्ता हड्डी तलाश करता रहता है, उसी तरह चंद लुच्चे लफंगे बच्चे हैं जो गली कूचे में दूसरों की बहू बेटी को तलाश करते रहते हैं, वह उसी तरह गली का कुत्ता है जो हड्डी खोजता है। जबकि हर खैरतमंद जानता है कि जिसको मैं तकता हूं वह किसी की माँ होगी, वह किसी की बहन होगी, वह किसी की बेटी होगी। क्या मैं चाहता हूं कि मेरी माँ पे कोई बुरी निगाह डाले, मेरी बहन पे कोई बुरी निगाह डाले, मेरी बेटी पे कोई बुरी निगाह डाले? जब तू नहीं चाहता है तो फिर तू कुत्ता बनकर हड्डी की तरह
दूसरों की बेटी को कैसे देखता है, दूसरों की बीवी को कैसे झांकता है, दूसरों की बहन को कैसे झांकता है। हराम खोरों की औलाद भी हराम खोर पैदा होती है। कुदरत का कानून है, जब बाप है अली और माँ हूँ फातिमा तो बेटा हसन और हुसैन जन्म लेता है। और जब बाप हूँ सैयद मूसा जंगी दोस्त और बाप हूँ माँ हूँ आबेदा साहिदा तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाप हूँ सैयद गयासुद्दीन और माँ हूँ रात भर मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ने वाली, तब उनके पेट का बच्चा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। शादी सिर्फ गाल देखने के लिए नहीं होती है, शादी सिर्फ गोरा रंग देखने के लिए नहीं होती है। 4 दिन का बुखार ये गोरा गाल काला कर देता है। 4 दिन का लूज मोशन पूरी पर्सनैलिटी को स्याह कर देती है। तो शादी औलाद के लिए होती है, और औलाद माँ के पेट से पैदा होती है, ना के बाप के पेट से। इसीलिए माँ जमीन की मानिंद है। माँ का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ नाक नक्शा नहीं देखना चाहिए, सिर्फ रंग नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये जो जिससे मैं निकाह कर रहा हूं या यूज्ड है या अनयूज्ड है। किसको इसको 5 लड़के ने इस्तेमाल किया है या फिर मेरे लिए पवित्र अनटच्ड बन के मेरे निकाह में आई। अगर वह यूज्ड है, मेरी तरह 2-4 लड़के ने इस्तेमाल किया है, तो याद रख लेना, जो यूज्ड है उसके बच्चे कभी मुत्तकी परहेजगार शरीफ नहीं पैदा हो सकते। जैसी जमीन वैसी फसल, जमीन बंजर हो तो फसल बंजर मरी नहीं पैदा होती। आम का पेड़ लगा के सेब वहां से नहीं निकलता, कटहल का पेड़ लगा के अमरूद वहां से नहीं निकलता। जैसा दरख्त वैसा फल। इसलिए लड़की का मुखड़ा मत देखना। मुस्तफा ने कहा है कि शादी ब्याह में चेहरा मत देखना। ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल, नबी कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। इसलिए कि हुस्न का रंग 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है और अखलाक का रंग मरते दम तक गहरा रहता। दीन का रंग, अखलाक का रंग। बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां लुट रहे हैं? फ्री फायर, गेम, मोबाइल। मुसलमानों की लड़कियां इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे नाच रही हैं, काफिर कौमें दंग है। जिसके यहां जुमा का खिताब है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहां ईदैन की तकरीर है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहां दस्तारबंदी के जलसे हैं कि जिसमें कुरान पढ़ के सुनाया जाए ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जहां जहां वाज नहीं है, दूसरों के यहां नसीहत नहीं है, दूसरों के यहां कुरान जीने का सलीका नहीं है, उनके यहां अब बेदारी आ गई। वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। आहा जिंदगी नाम का रिसाला निकल रहा है। जिंदगी कैसे गुजारे वो किताबें पढ़ के अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सलीका उसको आ गया। और जिस मजहब में हर जुमा के दिन तकरीर फर्ज है, जिस मजहब में हर ईदैन के दिन लंबी तकरीर वाजिब है, जिस मजहब में ईदैन निकाह का खुतबा सुन्नत है, जिस मजहब में 11वीं 12वीं हमेशा तकरीर जरूरी है, महफिले मिलाद सीरतुन नबी के जलसे, और हर जलसे में सिर्फ वाज, क्या लीगल है क्या इल्लीगल है, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बताते दुनिया में किसी कौम के पास है कि हफ्ता में 1 दिन जमा होना है और वहां 10 मिनट समझाना है कि ये करो ये मत करो, ये हलाल है ये हराम है। दुनिया में किसी कौम के पास ये सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम है नमाज जुमा की सूरत में तो मुसलमानों के पास मौजूद है। वाह, बचपन से ही जुमा के दिन सुनते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, शराब पीना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम है, अपनी बीवी को सताना जुर्म है, अपने पड़ोसी को सताना हराम है, गीबत करना हराम है, चुगलखोरी हराम है। ये बताएं कि जो बचपन से सुनता है मस्जिदों में, अगर वो चुगलखोर, अगर वो हरामखोर बन जाए, किस कदर विडंबना और ट्रेजेडी की बात है। ये सिस्टम किसी के पास नहीं है जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है। मगर आज हालात ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर इंस्टाग्राम पे नाचती हैं मुसलमानों की, सबसे ज्यादा तवाइफ के कोठों पर अगर मुसलमानों की बेची जाती है कोई तवाइफ की सूरत में, वो मुसलमानों की बेटियां हैं।
हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां, बंगाल की बेटियां, वो बेटियां दिल्ली के तवाइफ के कोठे पर बेची जाती है। मुसलमानों की बेटियां वो दुबई में लाखों की तादाद में वहां बेची जाती हैं, कई लाख मुसलमानों की बेटियां। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके यहाँ ईदैन का खुतबा, जुमा का खुतबा, मिलाद की महफिल है, सीरत की महफिल है, दस्तारबंदी की महफिल है, जहां सिर्फ हदीस कुरान ही सिखाया जाता है, बच्चों को चटाई पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि इसके नौजवान बिगड़े, शराबियों की तादाद दुनिया में अव्वल नंबर पे यहूदी ईसाई के बाद भी मुसलमान है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां तवाइफ के कोठे पे आज जा रही हैं। ये इतने बदन में आग कैसे लग गई? अभी एक शख्स ने बताया परसों कि एक लड़की है वो भी नाचती है, और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप भी नाचता है, और उसकी बिल्कुल नेकेड और न्यूड पिक्चर साहब नेट पे डाला जाता है, और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया? बच्चे उजड़ गए, बच्चियां उजड़ गई, समाज उजड़ गया। हमने नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला किसी लड़की से प्यार करता है, और जब जी भर गया तो 50 टुकड़े में काट के उसको 50 जंगलों में फेंक देता है। नहीं देखा एक मुसलमान की बेटी नागपुर की एक हिंदू ढाबा वाले के पास आई, अपना मजहब छोड़ के शादी करती है, और जब उसको निचोड़ लेता वो दरिंदा, फिर गला दबा के जबलपुर की नहर में उसकी लाश को फेंक देता है। आए दिन खबरें मिलती हैं कि मज़ारे पाक पर जितनी औरतें बुढ़ापे में भीख मांग रही हैं, ये वो हैं जो जवानी के दिनों में मर्जी के मुताबिक वो लव मैरिज किया, और 2-4-10 दिन के बाद जब जी भर गया तो अब वह शौहर की तरह जीना चाहता है, और उनकी बीवी सोचती है कि अब इनके दिल में मेरे पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो फिर दोनों में तकरार होती है और निकाह टूटता है। अब जब उन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने दूसरों को गले लगाया, अब माँ बाप के घर में वो जा नहीं सकती। अब एक रास्ता है, जब तक सेहत है तवाइफ के कोठे पर, और जब ग्राहक आना छोड़ दे बीमार होने के बाद, उम्र ढलने के बाद, तो मज़ारे पाक पर बैठकर 2 टुकड़े के लिए भीख मांगना है। ये कितनी हजार औरतें हैं जो बुढ़ापे में मजार पे भीख मांग रही है, जहर खा के मर रही है, और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर निकल के आजादाना ढंग से जीने का फैसला लिया था। अपने बाल बच्चों पे कंट्रोल कीजिए। और मैं मालूम है मौलाना तो खिताब करके चला जाएगा, लेकिन रोजाना सुबह शाम रात दिन अपने बच्चों को दीन सिखाना, कुरान सिखाना, आलिमों का महत्व बताना, मदरसे का महत्व बताना, कॉलेज में पढ़ना 5 घंटे और कुरान हदीस पढ़ना 5 मिनट, स्कूल में पढ़ाना बच्चों को 5 मिनट, वहां से आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहना के मस्जिद ले जाना होगा, उसे दीन सिखाना होगा, 5 मिनट के लिए सही उसे कुरान बताना होगा। जिसके घर में डकैतों का आना जाना उसका बेटा चोर हो गया, जिसके घर में चोरों का आना जाना उसका बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना उसकी बेटियां तवाइफ हो गई। लेकिन जिस घर में आलिमों का आना जाना है, जिस घर में पीरों का आना जाना है, जिस घर में कुरान पढ़ने वालों का आना जाना है, उस घर का ईमान सलामत है, उसकी जबान सलामत है। इसलिए चोर डकैतों को ना महरम को अपने घर मत जाने